बारूद की बरसात में आम की सौगात। पाकिस्तान की तारीख साज सिफारतकारी दुनिया को तबाही से बचा लिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसलसल जिदोजहद रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी, सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का ऐलान। लिखा, ईरान में रजीम चेंज हो गई जो हमारा मकसद था। वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। बेशतर नुकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद आबने हुर्मुज पर आमदरफ्त बहाल। एक बहरी जहाज गुजर गया। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक आबी गुजरगाह को कल बाज़ाबता तौर पर खोला जाएगा। तमाम बहरी जहाज ईरानी फौज की निगरानी में गुजरेंगे। ईरानी सदर का जंग बंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश कबूल। सीज फायर के बाद वजीर आजम और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से जायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत। बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा, आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। वजीर आजम का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। जंग बंदी की चंद खिलाफ वर्जियों से अमन अमल मुतासर होने का खदशा। शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। पाकिस्तान की तजवीज कबूल। जंगबंदी की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी। मुश्तबा खामनाई ने फौज को हमले रोकने का भी कह दिया। ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होने पर रजामंद। महदूद यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत दी जाए। तमाम आलमी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 नुकात पेश कर दिए। नुकसानात की तलाफी के लिए फंड का क़याम। खित्ते से अमरीकी फौज का इनखला। आबनाए हुर्मुज से महदूद आमदरफ्त की बहाली भी शामिल। खित्ते के मुमालिक के साथ मुआहिदों की इजाजत और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तौसीक पर भी जोर। वजीर आजम तारीखी कामयाबी पर खुश। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। उम्मीद है मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जाकर सीज फायर का सफर तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें सोए नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहा, वजीर खारजा और उनकी टीम 1 माह दिन रात काम करती रही। पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत में सबकी इज्तिमाई कोशिश शामिल है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। अमरीकी और ईरानी वफूद जुम्मे को पाकिस्तान आ रहे हैं। सदर मुमलिकत समेत तमाम सियासी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना का जंग बंदी कराने पर यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। इजलास में शहबाज शरीफ का तालियां बजाकर इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास अरागची ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के मौसर, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन की तलाश। अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की आमद मुतवक्के। वजीर खारजा और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों मुल्कों के वफूद जुमेरात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानियों ने अच्छी नीयत से मुज़ाकरात किए तो मुआहिदा होगा, वरना जंगबंदी के बावजूद उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। जेडी वेंस ने साफ साफ बता दिया। कहा, अमरीकी सदर को हल्का नहीं लिया जा सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजव्वज़ा बातचीत पर मुशावरत जारी। फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान। सदर ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक हकीकी आमद और मुआहदे का मौका है। मुआहदे का मतलब ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। अफजूदा यूरेनियम तेहरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। नई ईरानी रजीम के हमारे साथ राबते अलग नौइयत के हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल डेन केन ने कहा, 38 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद हासिल कर लिए। हमारी फोर्सेस तैयार हैं। उम्मीद है दोबारा लड़ाई की नौबत नहीं आएगी।
जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न का समा, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर, परचमों की बहार, खवातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। कुम, इस्फहान, कराच और दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। इराकी अवाम का भी इजहार यकजहती। बगदाद में जश्न, नौजवानों का दोनों ममालिक के परचम लहराकर खुशी का इजहार। दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूसे नीयत से काम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ। तकरीबी अनासिर से होशियार रहने का मशवरा। नवाज शरीफ का वजीर आजम, इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। बड़े आलमी बहरान को टालने पर खुशी का इजहार। वजीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। बोली, पाकिस्तान आलमी अमन का मरकजी किरदार बनकर उभरा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का हम मौका। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन। कहा, अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शगुन। सिफारतकारी की कामयाबी पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। उम्मीद है जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात मज़ीद मुस्बत खबरों का बाइस होंगे। पूरी दुनिया वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फख्र का लम्हा आया हो। भारत के अंदर भी पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ हो रहा है। सिफारती कामयाबियों का बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मंसूख करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, जंगबंदी की कोशिशें करने वाले तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं सीज फायर मुस्तकिल होगा। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़े वुस्ता तक एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन के सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीयती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तामीरी कोशिशों की तारीफ। सालिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। कहा, उम्मीद है सीज फायर से इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी अमरीका ईरान जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बोले, उम्मीद है जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। किसी भी मुमकिना इश्तियाल अंगेजी या तखरीबकारी का मौका नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की क़यादत के मोतरिफ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात में कई बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफें। सीज फायर से पहले भी शहबाज शरीफ को काबिल एहतराम करार दिया। शाबाश पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज पाकिस्तानी किरदार के मुतरफ। भारतीय मीडिया का भी लहजा बदल गया। पाकिस्तान को तीसरी आलमी जंग रुकवाने का क्रेडिट दे दिया। पाकिस्तान का सीज फायर में कलीदी किरदार। इस्लामाबाद टॉक्स एक्स पर टॉप ट्रेंड। सारिफीन की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। आलमी अमन का सफीर करार दे दिया। कामयाब सिफारतकारी ने खित्ते को बर्बादी से बचा लिया। जंगबंदी खित्ते के मुआशी और दिफाई मफाद में है। दुनिया के अमन के फैसले पाकिस्तान में होना इंतहाई काबिल सताइश करार। जंगबंदी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 15 हदें बहाल। 14,137 पॉइंट्स इजाफा।
1,65,811 पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी क्रूड $93 और बरतानवी क्रूड $91 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को भी सारी टीम जो है, ये इज्तिमाई एक एफर्ट होता है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कामयाब सफारतकारी की है और बहुत ही मुश्किल मामला इसलिए था कि जितने फरीक इस तनाज़े के अंदर थे उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना कोई आसान काम था ही नहीं। बिल्कुल। अमन के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की ऊंची उड़ान दुनिया मान गई। पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अब किसी बयानिए की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा करना है। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफियों के तज्जिए और तबसरे देखने वालों की जानिब से भरपूर पजीराई। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की हठधर्मी सेहूनी रियासत का लबनान में जारहियत जारी रखने का ऐलान। ताज़ा हमलों में 87 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक दोनों महाजों पर नाकाम। हमारे फैसले हो रहे हैं लेकिन इसराइल मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं। इसराइली ओपोजिशन लीडर बरस पड़े।